हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रफुल्ल श्रीमाली तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल मैथ्स क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 5। दूसरे लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम प्रश्न संख्या 5 से शुरुआत करते हैं अपने तीसरे लेक्चर में। तो दोस्तों देखिए, अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गाढ़ा इस प्रकार बनाया गया है, गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है और शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक घन है और उसके क्या है, ऊपर के फलक है, वहां से एक अर्धगोले के आकार का काट के निकाल दिया गया है, यानी कि ऊपर एक अर्धगोला लगाया गया है। जैसे एक घन है, बात करते हैं एक घन के ऊपर। ये देखिए, ये एक घन बनाया गया, एक घन बना दिया। अब देखो इस घन में क्या कर रखा है कि ऊपर की ओर ये जो है ना, ये क्षेत्र, यहां पर एक अर्धगोला लगाया गया है। ये अर्धगोला, ये ऊपर का जो फलक है, ये ऊपर का फलक रहता है, ये ऊपर का फलक है। यहाँ पे क्या कर रखा है, इस ऊपर के फलक में यूं अर्धगोला है लगाया गया, अर्धगोला अंदर से, ठीक है। तो इस पूरी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है वो क्षेत्रफल, उस वो बार-बार की सतह जिसे हम छू सके, जिसे हम छू सकते हैं। जैसे कि अब ये घन हो गया, घन के टोटल कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। 6 में से 6 तो 5 तो एज इट इज है, 5 तो सेम टू सेम है साइड साइड की। बस ये ऊपर वाली जो है इसमें कुछ ना कुछ कर रखा है। तो इसमें क्या कर रखा? अर्धगोला लगाया गया है, अर्धगोला है। हमें क्या करना है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये वृत्त वाली जो जगह है, ये वाली ऊपर की जो ये वृत्त वाली जो जगह दिख रही है ना, ये यूज नहीं हो रही, वृत्त वाली जगह यूज नहीं हो रही, तो हमें इसे माइनस करना पड़ेगा। पृष्ठीय घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करना है, और ये जो अर्धगोले ने जो जगह घेरी है इसके अंदर, उस अर्धगोले का भी क्षेत्रफल प्लस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें कोई वो अपने को भुजा वगैरह कुछ नहीं दे रही कि कुछ कितने सेंटीमीटर, तो हमें अपनी भुजा को मानना पड़ेगा। माना घन की कोर की भुजा a सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या r और ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। माना घन की कोर या भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर, घन की कोर या भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर। और ये ऊपर जो ये अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या भी नहीं दे रही, तो त्रिज्या को अपन क्या अज्यूम करेंगे कि r, घन के अर्धगोले की त्रिज्या तथा अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। घन की भुजा आ गई और क्षेत्रफल आ गया, मतलब अर्धगोले की त्रिज्या आ गई, दोनों आ गई। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। हमें क्या ज्ञात करना है? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्यों किया है? क्योंकि ऊपर ये
वृत्त है, ऊपर ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले फलक में जो वृत्त आ गया, पहले पूरा फलक था, वो फलक इसमें काउंट हो रहा तो उसको हटाना पड़ेगा, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल होता है 6a² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr² प्लस अर्धगोले का 2πr²। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, πr² और ये 2πr², 2πr में से 1πr चला गया, अब अपने पास क्या बचा है 6a² प्लस माइनस माइनस घटा करके बड़ी संख्या के चिन्ह, बड़ी संख्या कौन सी है प्लस 2πr, इसमें से ये चलेगा तो πr², ये बच गया है ना। अब r की जगह r रखेंगे, a की जगह a रखेंगे और आगे अपना क्वेश्चन करेंगे। अब देखो त्रिज्या अपन ने r मानी है ना, तो ये जो फलक है सबसे ऊपर वाला, इसमें ये जो गोला है, इस गोले की त्रिज्या क्या होगी, इसकी जो ये भुजा है इसकी आधी है ना, इसकी भुजा अपन ने क्या मानी a सेंटीमीटर, क्या मानी a सेंटीमीटर, भुजा को अपन ने लिया a सेंटीमीटर, लिया है। तो हमें अब इसके ऊपर से ये ज्ञात करनी है, देखो पूरे अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, इसका जो व्यास है, व्यास की आधी, और व्यास किसके बराबर है, इस पूरी एक भुजा के बराबर है। एक भुजा को अपन क्या ले रखे हैं a, तो यहाँ पे क्या होगा a/2, a/2, है ना, ये हो गया a सेंटीमीटर तो r बराबर क्या हो गया a/2, यहां पे मान रखेंगे 6a² प्लस पाई, r की जगह a/2 का होल स्क्वायर, 6a² प्लस पाई, और a² का स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4, दोनों ये स्क्वायर लगाइए, दोनों के ऊपर है, a के ऊपर भी है 2 के ऊपर भी है, a का स्क्वायर करूंगा तो a² और 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने अब देखिए इसमें पीछे क्या दे रखा है 6a² प्लस पाई a², 6a² प्लस पाई a²/4। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, a² इसके पास भी है, a² इसके पास भी है, तो a² को अपन क्या ले लेंगे बाहर। अब अंदर क्या बचा, a² चला गया 6 प्लस पाई/4, क्योंकि a² बाहर आ गया। अब इसके बेटा में कुछ नहीं तो मैं क्या लगा दूंगा a² बटा, इसमें लघुत्तम कितना आएगा 4, 1 और 4 दोनों में लघुत्तम कितना आएगा 4। अब देखिए 1 यहाँ पे है और यहाँ पे लघुत्तम कितना लिया 4, 1 के पहाड़े में 4 कितनी बार आता है 4 बार, 4 को 6 से गुणा करो क्या होगा 6 चौकू 24 प्लस पाई, है ना, ये आ गया अपने पास आंसर। अब आगे क्या लगा देंगे अपन सेंटीमीटर स्क्वायर, आगे आंसर नोट कर लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 12.10, पूरे कैप्सूल की लंबाई 12 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक बेलन है, क्या है एक बेलन है, और उसके क्या साइड में 2 अर्धगोले लगा दिए गए। बेलन गोल होता है बेलन, और उसके साइड में 2 अर्धगोले लगा दिए। बेलन देखिए यहाँ पर बेलन बना देता हूं मैं,
ये हो गया अपना बेलन। ये हो गया बेलन। इसके क्या साइड साइड में यहाँ पे क्या लगा दिए, अर्धगोला, ये देख सकते हैं आप, अर्धगोला है ना। और इस अर्धगोले में क्या है, ये देखो साइड साइड में ऐसे करके अर्धगोले लगा दिए गए। अब क्वेश्चन ये कहता है कि इसकी पूरी लंबाई, ये जो लंबाई है यहां से यहां तक ये है 14 mm, पूरी लंबाई कितनी है 14 mm, व्यास कितना है 5, और व्यास का आता क्या होता है त्रिज्या। त्रिज्या कहां से काउंट होगी, यहां से यहां तक ये है त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है, हम बोलेंगे त्रिज्या है 2.5 mm, क्योंकि 5 है व्यास, 5 का आगे क्या होता है, अपने पास क्या दे रखा है लंबाई, लंबाई n बराबर है 14 mm और व्यास d बराबर है 5 mm। तो r बराबर क्या हो गया है 5/2 बराबर 2.5 mm, है ना, ये आ गया 2.5 mm। तो अब देखिए इधर भी 2.5 mm और ये यहाँ पे भी 2.5 mm, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो गई 2.5 mm। 2.5 mm, है ये 2.5 mm। अब देखिए बेलन तो यहां तक ही है, बेलन यही है, उसके आगे जो ये लगे हैं वो है अर्धगोले। तो बेलन की मुझे क्या चाहिए ऊंचाई, इस बेलन को यदि मैं खड़ा कर दूं यूं तो वो हो गई इसकी ऊंचाई। एक्चुअली में ये है ऊंचाई है, पर ये ऊंचाई कहां से, इस अर्धगोले से यहां तक, ये पूरा काउंट हो रहा है। अपन को ये पूरा नहीं चाहिए, अपन को चाहिए सिर्फ ये दोनों, इसके बीच की दूरी, क्योंकि बेलन यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां तक, ये पूरा नहीं है। तो इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा कि यदि मैं पूरी लंबाई दे रही थी 14, ये पूरी लंबाई दे रही थी 14, 14 में से 2.5 ये चला गया और 2.5 उसकी त्रिज्या चली गई, यानी कि अर्धगोले चले गए। तो बच्चा जो क्या है बेलन की ऊंचाई, यहां पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई x बराबर 14 माइनस 2.5 और माइनस 2.5। आंसर कितना आ गया आपके पास, 14 में से 5 गए तो कितने बचे, 14 में से 5 गए तो 9, कितना आ गया 9 mm, क्या आ गया 9 mm, है ना। तो यहां से लगाकर यहां तक कितना है 9 mm। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमें पूरी आकृति, इस पूरी कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें क्या चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोले, तो दोनों अर्धगोले का क्षेत्रफल, यानी कि अर्धगोला यानी कि अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। ये हो गया इसका सूत्र। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वापस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h, इसीलिए h ज्ञात किया था ताकि अपन को h क्योंकि क्वेश्चन में चाहिए। इसका होता है 2 पाई r स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर। आगे है प्लस में
2 पाई r स्क्वायर, है ना। 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, 2 और 2 कितने हो गए 4, प्लस 4 पाई r स्क्वायर। अब देखो पाई इसके पास भी है, पाई इसके पास भी है, r इसके पास भी है, r इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास। ऐसी चीज जो दोनों के पास है वो है 2 पाई r। 2 पाई r को अपन क्या ले लेंगे, कॉमन। कॉमन क्या आ गया 2 पाई r। अब अंदर क्या बचा, इसके पास 2 पाई r है, बाहर आ गया, अंदर बचा h प्लस 2 2 दूनी 4 और पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर थे 2 r थे, 1 r तो बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया। अब 4 में 2 का भाग दोगे तो 2, अंदर क्या बचा 2 r। r स्क्वायर था, 1 स्क्वायर बाहर गया, 1 r बाहर गया, तो अंदर तो 1 r बचा। 4 थे, 2 बाहर गए, अंदर तो 2 बचे, तो ये आ गया अपने पास। अब इसमें अपन मान रखेंगे, पहले आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसमें 2 पाई r कोष्टक h प्लस 2r, 2 पाई r कोष्टक h प्लस r। इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे 2 पाई का मान 22/7 इंटू r है 2.5, h कितना, h अपन ने निकाला था 9 प्लस 2r, यहाँ पे 2r है, तो 2r कितना है 2.5। इसको अपन हल करेंगे, 2 इंटू 22/7 प्लस 2.5, 9 का 9 प्लस 2.5 को अगर 2 से गुणा करोगे तो 2.5 का डबल होता है 2.5 और 2.5 कितना हो गया 5। आगे देखिए 2 इंटू 22/7 प्लस 2.5, सॉरी इंटू है यहाँ पर, मैंने प्लस लगा दिया था, इंटू 2.5 और कोष्टक 9 और 5 कितना होता है 14। अब देखो 7 एक 7, 7 दूनी 14, 2 बार ये कट गया, अपने पास क्या बचा 2 इंटू 22 इंटू 2.5 इंटू 2। अब इसको गुणा कीजिए, 2.5 का गुणा जब आप 2.5 का गुणा 2 से करोगे तो इसका तो आ जाएगा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। देखो कैसे हो रहा है, मैं बता देता हूँ अभी, यहाँ पे करके बताता हूँ। 2.5 का गुणा 2 से किया, देखो 2 इंटू 22 इंटू इसका तो आ गया अपने पास 5, 5 का गुणा 2 से करो 10 इंटू 22। अब देखो ये आ गया 220, क्योंकि जीरो का गुणा इजी है, ये लिख दो, पीछे जीरो लगा दो। इसका क्या हो गया सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं mm स्क्वायर। ये आ गया अपने पास, क्या आ गया आंसर, है ना, नोट कर लीजिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर की दर से इसमें कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। पहले हमें इसका टोटल क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा कैनवास का। कैनवास का क्षेत्रफल देखो, कैनवास कैसा है, एक बेलनाकार है ना, उसके ऊपर क्या रख रखा है शंकु रख रखा है। जैसे एक बेलन है, इधर बना देता हूं, बस जमीन है बस, है ना। अब देखिए इसकी जो ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, व्यास क्रमशः 2. ऊंचाई क्रमशः 2.1, ये जो हाइट है यहां से लेके यहां तक 2.1 है ना, और इसकी तिर्यक ऊंचाई, इसका व्यास कितना दे रखा है, व्यास मतलब
2.1 और इसका तिर्यक उच्च इसमें दे रखी है अपन को 2.8। ये जो है ये तिर्यक उच्च ये दे रखी है 2.8 मीटर, है ना। अब तिर्यक उच्च दे रखी है और अपन को क्या ज्ञात करना है, इस पूरे कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये जो बेलन है इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और उस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो बार-बार से छू सकते हैं, वो दोनों का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा तो इस पूरे कैनवास का कितना कपड़ा चाहिए उसका वक्रपृष्ठ वो मिल जाएगा, उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना। अब देखो क्या क्या दे रखा है इसमें दे रखा है व्यास, ऊंचाई है 2.1, हाइट ऊंचाई बराबर 2.1 मीटर और त्रिज्या बराबर, व्यास दे रखा है 4 मीटर तो त्रिज्या 4/2, त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है तिर्यक ऊंचाई l बराबर 2.8 मीटर, है ना। ये सब जानकारी दे रखी है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे है कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, 2πrh प्लस πrn, है ना। अब देखो पाई आर इसके पास नहीं है, पाई आर इसके पास नहीं है, तो दोनों पाई आर क्या हो जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। पाई आर दोनों के पास है, पाई आर को बाहर ले लो, पाई आर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, पाई आर बाहर आ गया तो 2x प्लस l। अब मान रखो पाई का मान हमेशा फिक्स है, क्या होता है 22/7। r कितना आ रहा है 2, h कितना है, h अपने पास दे रखा है 2.1 दे रखा है 2.1, है ना, प्लस l कितना दे रखा है 2.8। आगे रहेंगे, इधर ज्ञात कर देता हूं 22/7 इंटू 2 इंटू, अब देखो 2.1 से इसका गुणा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 का गुणा 4 से करूंगा 4.2, है ना। और 4.2 प्लस 2.8 करोगे तो 8 और 2 10 का 0, 4 और 2 4 और 1 8 और 2 10 का 0, 4 5 6 और 1 7 70, है ना। 70 आ गया अपने पास ये मान, मतलब 7.0 60 टोटल मान आ गया इसका। आप रफ में करके देख लीजिएगा, है ना। देखिए आगे इसका मान कितना आ गया 7.0। अब देखिए 7 से 7 कट गया, क्षेत्रफल क्या आ गया 24 मीटर स्क्वायर, ये आ गया अपने पास क्षेत्रफल। नोट कर लीजिए, फिर आगे निकालते हैं इसकी लागत। आगे देखिए इसकी लागत लिखेंगे, कैनवास की कुल लागत बराबर, लागत क्या है 500 मीटर दे रहा है, 500 रुपए पर मीटर के हिसाब से लग रहे हैं। अपने पास टोटल क्षेत्रफल क्या निकला 44, 500 इंटू 44 करना है अपन को, क्योंकि 500 जो दे रखा है वो पर मीटर दे रखा है और
500 पर मीटर के लिए दे रखा है। अपने पास टोटल कितने मीटर स्क्वायर आया, 44 मीटर कपड़ा आया। 1 मीटर कपड़े के 500 लोग थे, तो 44 × 500 करेंगे तो ये आ जाएंगे अपने पास 22,000 रुपए, है ना, 22,000 रुपए। नोट कर लीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊंचाई 2.4 और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपन को। इसमें क्या दे रखा है कि बेलनाकार जो है वो दे रखा है ठोस, और उसमें से शंकु के आकार का काट के क्या ले लिया, बाहर ले लिया। बेलन का वक्र और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब अपन ज्ञात करेंगे तो टोटल अपने पास आ जाएगा। शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए नोट कर लिया होगा। देखिए बेलन इधर बना लेता हूं। अब बेलन है और इसमें क्या है कि नीचे तो ये ऐसा ऐसा, या फिर जो है ऊपर से क्या कर रखा है, ये शंकु के आकार का काट के रखा है। दिख रहा होगा आपको, शंकु के आकार का यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, काट लिया शंकु के आकार का। अब बुक में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ऊंचाई दे रखी 2.4 और व्यास दे रखा है 1.4। ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। व्यास की आ जाती है त्रिज्या दे रखी है 1.4, मतलब ये हो गई अपने पास 1.4 में 2 का भाग देंगे तो ये हो गया अपने 0.7। त्रिज्या आ गई 0.7 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या दे रखा है, बेलन में ठोस ऊंचाई वाले व्यास शंक्वाकार में काट दिया जाता है। बस ये दे रखा है, अभी तक यही जानकारी दे रखी है, ये अपन इसमें भी नोट कर लेते हैं। देखिए शंकु के लिए एल चाहिए, एल अपन ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि एक सूत्र था एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें देखिए हाइट दे रखी है, हाइट ये कितनी दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, व्यास का आधा है त्रिज्या दे रखी है यहाँ से यहाँ तक। कितनी दे रखी है त्रिज्या दे रखी है सर 0.7, है ना, यहाँ से यहाँ तक ये हो गई अपनी त्रिज्या। आगे देखिए इसमें जो है एल पहले भाई ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालोगे, शंकु का यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो उसमें एल चाहिए। एल ज्ञात करना है, एल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका एक सूत्र है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, आर कितना है 0.7 का स्क्वायर, और एच स्क्वायर कितना है 2.4 का होल स्क्वायर। एल बराबर 0.7 का स्क्वायर करोगे तो 1.4 प्लस ये आ जाएगा 24 48 है ना 4.8, इसके ऊपर लग जाएगा ये। और एल अब एल कितना आ रहा है इसमें, एल अपने पास आ रहा है 8 और ये हो गया है 25 6.25। ओह शिट सॉरी गाइस, लाइट चली गई है। 2 मिनट का वेट कीजिए, यहाँ पे थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है। 2 मिनट का वेट कीजिए, अभी अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं, लाइट आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन वापस आकृति बनानी पड़ेगी। आकृति है अपने पास ये बेलन, और इस बेलन में ऐसे इस प्रकार से शंकु के आकार का ठोस आकृति से काट लिया गया है ना शंकु पे। इसकी ऊंचाई दे रखी है अपन को, ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई नोट कर लेते हैं। ऊंचाई है 2.4 और त्रिज्या है 0.7। ऊंचाई है 2.4 और त्रिज्या है 0.7। त्रिज्या कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये बताया था। त्रिज्या है 0.7। और क्या क्या दे रखा है, R बराबर 0.7, H बराबर
4 और एल बराबर ज्ञात करना। एल का सूत्र है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना, ये बता दिया था। एल स्क्वायर एल का स्क्वायर आर स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या होगा अपने पास 2.4 का स्क्वायर। एल बराबर 0.5 का हो जाएगा 1.14 प्लस 2.4 का हो जाएगा 4.8 का रूट, ये हो जाएगा अपने पास 6 ये हो जाएगा अपने पास 6.25। एल बराबर क्या आ गया, एल बराबर आ गया 2.5 सेंटीमीटर, है ना। 25 का ये आ जाएगा 5 और 6 का 2.5 सेंटीमीटर एल आ गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। नोट कर लिया होगा। शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वृत्त का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों किया है, क्योंकि नीचे क्या है, वृत्त है ना। ये देखिए नीचे वक्रवृत्त है तो नीचे वृत्त आ गया। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर शंकु दिख रहा था, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर बाहर आ रहा है तो पाई आर को बाहर ले लो, अंदर ये जो बचेगा उसे लिख दो। तो पाई आर बाहर आ रहा है, अंदर बच रहा है 2h प्लस एल प्लस आर। पाई का मान कितना 22/7। आर का मान ऊपर में देख रहा है कितना आ रहा था 0.7। ये अपने पास क्या है 2h कितना है, h है 2.4, है ना, h हो गया 2.4 प्लस l कितना आ रहा था 2.5, r है 0.7। इस पूरे को जब आप हल करोगे तो देखो पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आएगा 0, 7 से 7 कट गया, नीचे क्या आ रहा है 10। इसको जब आप हल करोगे तो ऊपर आएगा 22 × 8, ऊपर आ रहा है अपने पास 22 × 8। इसको अगर जोड़ोगे तो क्या आएगा 8/10। आंसर अपने पास आ गया 176 अपॉन में 10, जो कि आएगा 1.6 सेंटीमीटर दे रखा सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको अपन अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। सॉरी अभी क्वेश्चन नंबर 9 नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और उदाहरण मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, उसमें करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 9 और बाकी 12.1 के जितने भी एग्जाम्पल है वो सब अपन कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, बने रहिए मेरे चैनल के साथ प्रफुल्ल मैथ्स क्लासेस, जुड़े रहिए। कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगला ये था, है ना, दोनों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मैं प्रफुल्ल श्रीमाली आप सभी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। नवा क्वेश्चन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, नवा और कुछ उदाहरण रह गए हैं इसमें 12.1 के उदाहरण। धन्यवाद।